हेलो जी, राम राम जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के आज हो चुके हैं 6। आज थोड़ा लेट उठी हूँ। वैसे मेरा उठने का टाइम 5:30 बजे तक का है, क्योंकि आज है सैटरडे। सैटरडे था तो मैं 6 बजे उठी। अब मैंने सबसे पहले मुंह धो लिया, और ऐसे सुबह सुबह मैं मुंह धोती हूँ और आँख इतनी जलती है ना, बिल्कुल ऐसे खुलती भी नहीं है। देखो अभी भी बिल्कुल ऐसे जल रही थी। तो सबसे पहले मैं अब मॉर्निंग में आके अपना पीऊँगी पानी, क्योंकि पानी से हमारी बॉडी प्यूरीफाई हो जाती है सुबह सुबह। तो पानी पीना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरे से पानी पिया नहीं जाता, मेरे पानी पीना बस का नहीं है। मतलब मैं, कोई ये बोले ना कि तेरे को पानी पीना है, तो मेरे को ऐसे हो जाता है कि मैं एक गिलास बड़ी मुश्किल से पीती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं बहुत सारा पी सकती हूँ, पर अगर मेरे को ऐसे गिलास थमा दे बोले कि पूरा पी जाए, तो मेरे बस का नहीं है ऐसे पीना। मेरे को पेट बिल्कुल हैवी होने लग जाता है। तो अभी पापा दूध ले आए थे, तो अब अपनी गैस को नमस्कार कर कर, क्योंकि इससे हमें अन्न प्राप्त होता है, और इसको नमस्कार करके मैंने सबसे पहले जो रात के धुले हुए बर्तन थे इनको लगा दिया ड्रॉर्स में। और पापा दूध ले आए थे तो उसको छान के भी उसको मैं गैस पे चढ़ा दूँगी, वो भी फटाफट से उबल जाएगा। ये गैस बहुत तेज़ जलती है, तो जिसकी वजह से दूध जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी बीच में पता नहीं क्यों रूटीन टूट जाता है। मतलब ऐसे सोचते हैं ना हर रोज़ बना लें, तो किसी न किसी वजह से अभी रूटीन टूट जाता है। तो देखो, जब इस व्लॉग को देख रहे होंगे ना, इससे 2 दिन पहले मैंने ये व्लॉग बना लिया था, लेकिन पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा था, बिल्कुल नेटवर्क इशू हो रहा था। ऊपर छत पे नेटवर्क था, लेकिन नीचे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। ऊपर जाके मतलब ऐसे नेट चलाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा इसको वॉइस ओवर कर कर अपना सेव करके रख लेती हूँ, जैसे ही नेट आएगा इसको अपलोड कर दूँगी। तो अब मैं चढ़ा दिया मैंने दूध, और इसको दूध को रख के थोड़ी देर बाहर सैर कर लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी हवा चली हुई है। थोड़ी देर सैर करी मैंने, यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए चक्कर लगाए। बिल्कुल ऐसे फ्रेश एयर थी, बिल्कुल अच्छा लग रहा था ऐसे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज़ करना, सैर करना, ये सब चीज़ें मेरे बस की नहीं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आलस भरा पड़ा है। तो मैं बहुत कम करती हूँ चीज़ें, पर ये कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे ही खानों में इतना केमिकल आता है, और ऊपर से हम उसको खाते हैं और एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी के लिए हार्म होगा। अब अपना ड्राइंग रूम में आ गई थी, और यहाँ पे बैठकर मैं लिखती हूँ अपने डेली टास्क कि आज मुझे क्या क्या करना है। घर के काम तो करने ही होते हैं, लेकिन साथ के साथ एडिशनल वर्क भी करना चाहिए। तो मैं अपना सुबह सुबह लिख लेती हूँ। इससे होता है क्या है कि मुझे ऐसे रहता है कि हाँ, मैंने टास्क लिखा था तो मुझे पूरा करना है। तो उसके चक्कर में मैं हर चीज़ लिख के रखती हूँ, क्योंकि उससे फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैंने लिखा था तो मुझे पूरा करना है। वो मैं चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है जब तक मैं उसको पूरा नहीं करती। तो मैंने ये एक अच्छा सा तरीका मिला मुझे। मैंने एक रजिस्टर मेरे पास है, उसमें मैं अपना माई टास्क लिख के हर रोज़ डेट डाल के उस पर अपना टास्क लिख लेती हूँ, जिससे मेरे लिए इजी रहता है कि अपने वर्क को, अपनी लाइफ को थोड़ा प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए। क्योंकि घर के काम तो देखो चलते रहते हैं, ये तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ठीक है। और इससे आदमी के लिए तो, आदमी का तो पता है उसको बाहर कमाना है, खाना है, लेकिन लेडीज़ अगर जॉब कर रही है तो भी उसको घर का काम तो करना ही पड़ता है। मेड रखी हुई है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मेड रखने के बावजूद भी अपनी ज़िम्मेवारियाँ हमें फिर भी समझनी पड़ती है। तो ज़रूरी हमारे लिए ये है कि इस घर के काम-काज में हमें अपनी पहचान भूलनी नहीं चाहिए, और ना ही हमें ये रहना चाहिए कि हम तो घर के काम के लिए बने हैं। हमने हमेशा अपनी लाइफ़ को प्रोग्रेसिव रखो। प्रोग्रेसिव रखोगे, घर के काम के अलावा कोई चीज़ एडिशनल करोगे, तो एक ना एक दिन वो अपना फल ज़रूर देगी। जैसे कि मैंने अभी-अभी काफ़ी चीज़ें सोच ली हैं कि हाँ, मैं अपना डेली व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि काम करती हूँ तो डेली व्लॉगिंग करना भी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। अपना कैमरा लगाया और चुपचाप काम भी करो, काम भी हो जाएगा और व्लॉगिंग भी हो जाएगी। रात को फिर आराम से एडिटिंग हो जाती है, तो व्लॉगिंग भी करूँगी। अपना साथ के साथ जो मेरा हेलो प्रॉब्लम विद मी वाला चैनल है, उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। उसपे अच्छी-अच्छी सिलेबस से रिगार्डिंग, इंग्लिश से रिगार्डिंग अच्छी चीज़ें आती रहती हैं। तो अब मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय मेरे लिए, पापा के लिए और साहिल के लिए, और अंशु के लिए दूध तैयार करूँगी। तो ब्रेड ला रखे थे, तो मैंने सोचा साहिल को और मुझे ब्रेड टोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। हम सॉस और मेयोनीज़ को मिला के एक चटनी बना लेते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा पेरी-पेरी सॉस जैसा टेस्ट देती है। तो हम ब्रेड पे उसको लगा के अपना ब्रेड को सेक के और उसको खाते हैं सुबह। तो मतलब वो हेल्दी भी रहता है खाना, और साथ के साथ उसमें थोड़ा-सा ये भी हो जाता है कि उसमें हैवीपन भी नहीं होता। क्योंकि अगर सुबह-सुबह बिल्कुल हैवी खाया नहीं जाता, सुबह हैवी खा लेते हैं तो दोपहर तक फिर भूख नहीं लग पाती। तो अभी यहाँ मैं चढ़ा दूँगी चाय।
इसमें मैंने पत्ती, चन्नी, सौंफ, इलायची, अदरक सब कुछ डाल के बनाया है, क्योंकि कड़क चाय पीने में जो मज़ा है ना भाई गॉड, वो कहीं नहीं है। मैं तो चाय की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं हमेशा से, मैं बचपन से ही चाय पीती आ रही हूँ। मेरे ख़्याल में मैं 4 या 5 साल थी जब से मुझे चाय इतनी पसंद है कि मैं सुबह तो मेरे को चाय चाहिए ही चाहिए। हाँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो कभी-कभार मैं नहीं पीती, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। पर जैसे ही मौसम अगर थोड़ा-सा ठीक होता है और ठंड का मौसम, तो मैं चाय नहीं छोड़ सकती। कोई मेरे को दूध पीने को बोलता है तो मेरा बिल्कुल ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है कि दूध, क्योंकि दूध पीना मेरे बस का नहीं है। दूध अगर मैं पीती भी हूँ तो बिल्कुल चिल्ड और मीठा करके पीती हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं कड़क चाय बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और साथ के साथ अब मैं कर लूँगी अपने ब्रेड तैयार। ब्रेड टोस्ट मैं और साहिल ही खाएँगे, क्योंकि पापा ब्रेड टोस्ट इतना खुश होके नहीं खाते। उनको मैं ब्रेड सेक के दे दूँगी, तो वो ब्रेड को सेक के खा लेंगे और एक आध बनाना खा लेंगे, क्योंकि पापा को ज़्यादा हैवी चीज़ें भी नहीं खानी और ये सॉस वगैरह चटपटी चीज़ों से भी डॉक्टर ने उनको परहेज बोला हुआ है। तो वो खाएँगे सिंपल ब्रेड टोस्ट सेका हुआ, और हम डाल के पेरी पेरी सॉस उसको खा लेंगे। तो गाइज़, मैं अपना हेलो प्रॉब्लम चैनल की बात कर रही थी। तो हेलो प्रॉब्लम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जाकर उस पे वीडियो ज़रूर चेक करना। वो भी नया ही चैनल है, पहले मेरा चैनल था हेलो प्रॉब्लम के नाम से, बट जैसे ही मैंने फ़ोन चेंज किया तो वो वहाँ से चला गया, और ना ही मुझे याद है कि उसकी मेल क्या थी, ना ही मुझे ये याद है कि उसका नंबर क्या था। अगर आप मुझे इस चीज़ के साथ हेल्प कर सकते हैं कि मैं अपने अकाउंट को कैसे वापस ला सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो चैनल मेरा काफ़ी टाइम से बना हुआ था। तो अब मैंने अपना हेलो प्रॉब्लम के नाम से ही, हेलो प्रॉब्लम विद मी के नाम से दोबारा से चैनल शुरू किया है, जिस पे एनसीईआरटी 10th और 12th का सिलेबस इंग्लिश का बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा। साथ के साथ फिज़िक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी और बायो मिलेगी 10th की, और 12th का मिलेगा आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ठीक है। और साथ के साथ एसएससी के जो होते रहते हैं, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं ढूँढ के अच्छे-अच्छे लाती रहूँगी, ताकि आपको हेल्पफुल भी रहे। और हम इस तरीके से उन चीज़ों को सीखेंगे ना कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने उनको कब सीख लिया, जो कि हमें हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगी, क्योंकि रट्टाफिकेशन से कुछ होने वाला है नहीं। रट्टाफिकेशन का तो बस यही है, हाँ, जब तक वीडियो देख रहे हैं तब तक दिमाग में चल रहा है, और जब वीडियो बंद होते ही सब कुछ दिमाग से गायब हो जाता है। तो उस पे हम एक न्यू इनोवेटिव तरीके से हर चीज़ को सीखेंगे। तो चाय रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हमने गेहूँ धो रखे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम चल रहा है ना, उस हिसाब से ये गेहूँ सूखे ही नहीं दे रहे। इन गेहूँओं ने हमारा दिमाग ख़राब करके रख दिया, और आटा भी थोड़ा ही रहता था, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था। और तो फिर मैंने आज स्पेशल छुट्टी लेके, जो स्कूल ज्वाइन कर रखा था, तो स्पेशल छुट्टी लेकर मैंने गेहूँ धोए थे, और ये अभी भी सूखे नहीं हैं, इनको 2 दिन हो चुके हैं। तो आज मेरे को लग रहा है आज अच्छी धूप निकली हुई है, काफ़ी इनमें फ़र्क हो जाएगा। तो अब साहिल ने इनको निकाल दिया है, और इसको फटाफट से हम बिछा देंगे, ताकि इनमें से अच्छे से हवा निकल जाए, इनको धूप लग जाए और ये जल्दी-जल्दी सूख जाए। पर हुआ क्या, जैसे मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। तभी ऐसे गेहूँ बिछाए 1 या 2 घंटे हुए थे, तभी मौसम ख़राब हो गया और बारिश आ गई, और मुझे फिर ये अंदर खिसकाने पड़े सारे के सारे गेहूँ। बस ये इस मौसम में और ठंड के मौसम में गेहूँ धोना और सुखाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो सूख ही नहीं देते। तो अब मैं अंदर आ गई थी खाना बनाने के लिए, और खाने में आज मैं बनाऊँगी पालक की सब्ज़ी, यानी कि साग जिसको हम बोल देते हैं। आज बनाऊँगी साग। कभी-कभी पता है क्या, एक सब्ज़ी को अगर हम हर हफ़्ते खाते रहते हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है उसको खा-खा के, और ना उसमें टेस्ट आता है, बिल्कुल ऐसे पक जाते हैं हम। तो मैंने सोचा है कि अब मैं सब्ज़ियाँ सब्स्टिट्यूट करके मँगाऊँगी, यानी कि एक हफ़्ते जो सब्ज़ी आई है, नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट वीक उस सब्ज़ी को मैं नहीं मँगवा के दूसरी सब्ज़ी मँगवाऊँगी। तो लास्ट टाइम जो सब्ज़ी आई थी उस बार उसमें पालक नहीं थी, तो इस बार मैंने पालक मँगवाई है। और पालक में कुछ लोग उसमें बेसन डाल के उसको पकाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पालक को क्रीम या फिर मलाई डाल के उसको पकाती हूँ। उसमें बहुत अच्छा स्मूदिंग सा टेस्ट आता है, और मुझे वो बहुत पसंद है। पालक तो मेरी इतनी फ़ेवरेट है ना कि मैं कटोरी भर के वैसे भी खा जाऊँ। और अगर गरम-गरम पालक हो और साथ में उसमें अंदर मक्खन डला हुआ हो, आहा हा! सोचो क्या ही बात होती होगी। तो यहाँ पे मैं पालक काट रही थी, और साथ ही साथ साहिल और मेरे जेठानी की यश यहाँ पर खड़े हुए थे और उनसे बातें कर रही थी। वो यही पूछ रहे थे क्या बना रही है, तो मैं उनको बता रही थी कि हाँ, मैं पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ आज, जिसको खानी हो आ जाना। तो यहाँ पे पालक को काट दिया,
कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन पालक चाकू से काटता है और कौन कौन दरात से काटता है। दरात बोलते हैं, दाँत बोलते हैं, कुछ हमारे में तो वह दाँत बोलते हैं, वैसे दरात बोलते हैं उसको। कौन दरात से काटता है और कौन चाकू से। दरात से मेरे से तो काटना तो मेरे को आता है दरात से, पर मैं काटती नहीं हूँ क्योंकि उसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले लेके बैठो उसको और लगते रहो, लेकिन चाकू से क्या है फटाफट अपना। और ये पालक थी भी बहुत साफ़, क्योंकि वैसे अगर मंडी से पालक लेके आते हैं कभी कभार वो इतनी मिट्टी लगी हुई आती है ना कि उसको खाने का मन नहीं करता। इस वजह से मैं पालक कम मंगवाती हूँ। लेकिन अब की बार जो पालक आई हुई थी ना, बहुत ही साफ़ पालक थी, जिसे काटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे कुकर मैंने रख दिया है, इसमें मैंने पालक रख दी है उबलने के लिए। इतना पालक उबल रही है, इतना हम लगा लेंगे आटा। तो अब मैं यहाँ पर आटा लेना चले गई थी, लेकिन कैमरा ऑन ही था। तो यहाँ पे आप देखते रहो, इतना कुकर में सीटी आ रही है और काउंट कर लेना कितनी सीटी आई। तो मैं आटा ले आई थी, मैंने उसमें आटे में थोड़ी सी मेथी डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया, जिससे आटे का भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। मुझे खाने के अंदर इनोवेशन करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ भी, खाऊँ भी और औरों को भी खिलाऊँ। मेरे से नहीं होता ऐसे कि मैं हर रोज़ कोई बोरिंग खाना बनाती रहूँ और सबको परोसती रहूँ। मुझे हर टाइम ऐसे रहता है कि अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो कम से कम कुछ अच्छा बना के दूँ, ताकि अगले वाला आदमी है वो उसको खुश होके खाए और उसको अच्छा लगे। उसको लगे कि हाँ, मैंने कुछ अच्छी चीज़ खाई है आज, अच्छा पेट भर गया मेरा। तो हुआ भी ऐसा कि पालक की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी हुई थी और पापा ने बिल्कुल खुश होकर खाई, क्योंकि पापा को सब्ज़ी पसंद आना मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उनको सब्ज़ी बहुत ही कम पसंद आती है किसी की बनाई हुई। तो आज पापा ने बिल्कुल खुश होकर पालक की सब्ज़ी खाई, क्योंकि पालक की सब्ज़ी बनी भी बहुत दिनों बाद थी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया था और साथ साथ परात को भी साफ़ करके रख दिया था। जो ये मैं ज़्यादातर बर्तन ना जब खाना बनाती हूँ साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि रूम बिल्कुल बिखरा हुआ था। सुबह-सुबह अंशु खेलता है ना, तो सब कुछ बिल्कुल ऐसे बाथरूम करके ऐसे कर देता है, बिल्कुल पूरी चद्दर वगैरह। तो मैं अभी चद्दर भी चेंज करूँगी और साथ के साथ ये रज़ाई वगैरह भी तय करके कमरे की फुल सफाई करके इसको रख दूँगी। मैं वैसे चद्दर बिछाने में ज़्यादा साहिल एक्सपर्ट है, तो वो बोला तू अंशु को पकड़, मैं चद्दर बिछाऊँगा। वो ऐसे चद्दर बिछाता है ना, मतलब क्या मजाल, अगर चद्दर इधर से उधर खिसक जाए, ऐसे दबा देता है जैसे उसमें पिन लगा दी हो। वो नहीं, बिल्कुल इधर से भी उधर खिसकने देता चद्दर वो। तो अब बोला कि नई चद्दर निकाल के लाओ कोई अच्छी सी मस्त सी अलमारी से। तो मैं ये पिंक वाली चद्दर लेके आई थी, क्योंकि ये कॉटन में भी है और गर्मी में कॉटन की चद्दर ही अच्छी रहती है। तो इतना साहिल चद्दर बिछा रहा है, इतना आप जो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलती रहें और सबसे पहले आप उनको देखते रहें। तो साहिल ने यहाँ फटाफट से चद्दर बिछा दी थी, साथ के साथ उसमें तकिए भी डाल के बिल्कुल क्लीन कर दिया था। इसका काम बस इतना ही था, इसकी जो चद्दर बिछानी थी, और इसने अपना चद्दर बिछाकर चलो जी काम ख़त्म कर दिया। फिर से अंशु की कमान आ गई थी मेरे हाथ में, नहीं साहिल के हाथ में। मैंने अंशु को थमा दिया कि लो आप तुम इसको पकड़ो, अब बाकी का जो भी है वो मैं करती हूँ। देखो अंशु को तो बेड पे बिठाते ही ऐसे हो जाता है ना, आप ऐसे इसको बेड पे मत बिठाओ, उसको गोदी में टांग के रखो। फिर मैंने इसको सीटी वगैरह 1-2 टॉयज़ दे दिए थे, जिससे बड़ी मुश्किल से मैंने इसको संभाला, इसको बबल्स उड़ा के दिखाए। फिर ये थोड़ा सा बैठ गया आराम से और फिर मैंने और सफाई की। इतना रोता है ना ये लड़का, इतना रोता है, पता नहीं क्या खा के पैदा किया था मैंने। मतलब ये तो मेरे को पता है मैंने क्या खा के पैदा किया था, पर ये किसके ऊपर गया मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि ना तो साहिल का नेचर ऐसा है और ना ही मेरा नेचर ऐसा है। तो यहाँ पे जो अंशु के टॉयज़ नीचे फैला रखे थे अंशु ने, उनको भी मैंने फटाफट से उठा दिया। इसकी चटाई खेलने वाली उठा दी और शीशे वगैरह जो गंदे हो रखे थे वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। खैर बच्चे के साथ ना मतलब रूम की वो हालत रहती है कि जैसे यहाँ पे कोई सफाई ना करता हो, जबकि दिन में 3-3 बार रूम की सफाई करनी पड़ती है सिर्फ अंशु के चक्कर में। लेकिन 2 मिनट के अंदर अंशु की सफाई की ऐसी तैसी मार देता है ना, मेरे से दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। बार बार रूम साफ़ कर करके मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, ऐसे बार बार दिन में 3-3 4-4 बार रूम साफ़ कर करके। पर क्या करें, चलो कोई नहीं, अभी तो बच्चा है, थोड़ी देर में बड़ा हो जाएगा और फिर जब बड़ा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा हाय कितनी जल्दी बड़ा हो गया। तो अब मैंने कॉलिन से यहाँ पे शीशे को बिल्कुल चमका दिया था, इस पर बहुत ज़्यादा छींटे लगे हुए थे। जैसे साहिल नहा के आता है तो वो बाल कंघी करते हुए सारे छींटे इस पर मार देता है, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया था। साहिल अपने जाने की तैयारी कर रहा था, उसको बैंक जाना था और मैं यहाँ पे कॉलिन के साथ लगी हुई थी अपनी टेबल की सफाई करने। अपने स्टडी टेबल को मैंने साफ़ कर दिया और वो ऊपर देखो दादा की फ़ोटो लगी हुई है। अब अंशु और पापा दोनों बेटा खेल रहे थे ये दोनों, और मैंने अंशु के सारे कपड़े बाहर से उतार के लाई थी
और इनको तय करके मैंने अलमारी में रख दिया। ये सूख चुके थे, ये उधर बेड पे रखे हुए थे, तो मैं इनको उठा के मैंने इनको अलमारी में रख दिया। इसकी चड्डियाँ वगैरह जो ये सूसू करता है बार बार, तो चड्डियाँ पहनानी पड़ती है, वो भी सारी इकट्ठा करके मैंने रख दी। अब मैं नहा धो के आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा आ गए थे तो दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था। तो अब मैं पापा के लिए और अपने लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि साहिल तो ड्यूटी चले गए थे और मुझे हमेशा ऐसे ही धोखा दे के जाता है। जब उसको खाने का मन ना हो तो बोलेगा मेरे को अभी भूख नहीं है, फिर मैं बोलती हूँ ठीक है चलो खाने के टाइम तक आ जाना, फिर वो बोलता ठीक है मैं खाने के टाइम तक आ जाऊँगा, और वो ऐसा ही करता है, बोलता बोलता है, आता नहीं है। तो वो बोल के गया था कि मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा और खाना आके खाऊँगा, और वो रात को 7 बजे आके घर पे आता है ड्यूटी से, और फिर कहाँ खाना था, कहीं भी नहीं था। फिर तो रात के ही खाने का टाइम हो गया था। तो फिर बस पापा थे और मैं थे और अंशु थे। अंशु के लिए तो मैंने दलिया बनाया हुआ था, दलिया खाया अंशु ने, और मेरे लिए और पापा के लिए सब्जी रोटी बनी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने पापा की रोटी लगाई सबसे पहले, और फिर पापा को देने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया। मेरे को रोटी बनाना भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब रोटी फूलती है ना, जो सुकून दिल को मिलता है जब रोटी फूलती है, वो सुकून अलग ही होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए। और इसको एक हाउसवाइफ़ ही समझ सकती है कि वो सुकून कितना ज़्यादा अच्छा होता है जब रोटी फूल जाती है। तो ये देखो मैं आपको भी दिखा रही थी कि मेरी रोटी कैसे फूलती है। ये देखो मेरे को ऐसे ऐसी रोटी फूलती है ना, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है रोटी। तो पापा के लिए मैंने दही, सब्ज़ी और रोटी तैयार कर दी थी। उसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद मैंने थोड़ी देर लैपटॉप का काम किया, और मैं लैपटॉप का काम कर ही रही थी कि उतने में ही नेट चला गया, बिल्कुल ही चला गया। मतलब नीचे वाले पोर्शन में तो नेट था ही नहीं, ऊपर छत पे नेट आ रहा था सिर्फ। तो मैं इसमें काफ़ी देर तक परेशान ही हुई, लेकिन ये चला नहीं। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।